भैया हारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है माओ सचिन चौधरी। बुंदेली विरासत के ये एपिसोड में आज हम बात करें महाराजा खेत सिंह खंगार की। जी हाँ, एक बेर जब दिल्ली के महाराजा पृथ्वीराज चौहान अपनी युवावस्था में गिरनार के जंगल में शिकार खेलवे गए थे, तब वही समय उनकी नज़र एक युवक पे पड़ी जो जंगल के राजा शेर से कुश्ती लड़ रहा तो। कभू बनराज ऊ पे हावी होते तो कभू जो युवक शेर पे हावी हो जात। काफ़ी देर तक जा जंग चली और ई जंग में युवक शेर को पटखनी देत दिखाई। कछु देर में ही ई युवक ने बलशाली शेर को भी परास्त कर दो। और ई के बाद महाराजा पृथ्वीराज चौहान युवक के पास पहुंचे और पूछी कि आपको परिचय का है। लेकिन युवक ने जो जवाब दो उसको सुन के महाराजा पृथ्वीराज चौहान भी चौंके। युवक ने पूछी कि हमारा परिचय जानवे के पहले आप अपनो परिचय बताओ कि आखिर आपको परिचय का है। तब महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने कही कि हम पृथ्वीराज चौहान हैं, दिल्ली के प्रशासक हैं। जो परिचय सुनते ही साथ जे युवक नतमस्तक हो गए पृथ्वीराज चौहान के सामने और कही कि मेरे पिता राजा उदल सिंह जी खंगार जूनागढ़ीश्वर थे। उन्हें उनके दुश्मनों ने धोखे से मार दिया और सत्ता छीन ली। हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया है। अधिकांश लोग जेजाहुती प्रदेश चले गए हैं। इसके बाद युवक ने अपनो परिचय दो कि हमारे पूर्वज जूनागढ़ीश्वर हते और उते से सत्ता छिनवे के बाद इते उते हो गए। अधिकांश लोग जेजाहुती प्रदेश चले गए। हमारे पिताजी ऋणदेव खंगार परिवार समेत पास में ही रहते हैं। हमारा नाम खेत खंगार है। इते शिकार को आए तो बनराज ने हमला कर दो। फिर का भाव जो तो आपने खुद ही देखे। महाराजा पृथ्वीराज ने महाराज ऋणदेव के दर्शन करवे की इच्छा जाहिर करी। दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान और ऋणदेव खंगार के बीच आत्मीयता से मुलाकात हो गई, मित्रता हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज ने महाराजा ऋणदेव से कही कि आपको बेटा अजय योद्धा है, हमने इनकी शूरवीरता देखी है। देश के वर्तमान हालात ठीक नहीं है। भारत भूमि की रक्षा के लिए आपके ज्येष्ठ पुत्र खेता राजकुमार को हम मांग रहे हैं। महाराजा ऋणदेव की आज्ञा मिलते ही साथ पृथ्वीराज राजकुमार खेत को दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज चौहान राजकुमार खेत खंगार को उनके दलबल समेत दिल्ली की ओर ले गए और हर्षित होकर कहने लगे कि मैं बनराज की खोज में निकला था और मिल गया नरराज। उस समय अजमेर में उपद्रव हो रहा तो राजस्व वसूली नहीं हो रही थी। पृथ्वीराज ने खेत सिंह को होते भेजे। खेत सिंह ने अपनी बुद्धि कौशल से शांति व्यवस्था कायम करके राजस्व वसूली शुरू करा दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते भय 16 सामंतों की रचना करी। इनमें राजकुमार खेत खंगार को प्रधान सामंत बनाओ। संयुक्ता के हरण में भी राजकुमार खेत खंगार को विशेष योगदान रहो। यही तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को इन्हीं सामंत के पराक्रम से खदेड़ के भगाओ। जब पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेलों पर आक्रमण करे तब खेत सिंह उनके सैन्य प्रमुख थे। चंदेल खेत सिंह के शौर्य के सामने नहीं टिक पाए। युद्ध में उदल ने वीरगति पाई। पृथ्वीराज की विजय होवे पे आला परमाल समेत कालिंजर चले गए। कई जात के आला नई के बाद संन्यास ले लो। पृथ्वीराज चौहान ने जीते भय प्रदेश को प्रबंध सामंत खेत खंगार और पंजुन राय कछवाए को सौंप के सूबेदारी नियुक्त कर दी। महोबा चंदेलों से जीत लो गो। पृथ्वीराज ने विजय को श्रेय खेत सिंह खंगार को दो और उनकी मातहती में विजय करेगो क्षेत्र छोड़ के दिल्ली चले गए। खेत सिंह खंगार पराक्रमी योद्धा के संगे कुशल प्रशासक भी थे और यही से उनने महोबा के बजाय गढ़कुंडार को अपनी राजधानी बनाओ और खंगार वंशीय राज्य की नींव रखी। केस सिंह ने इतने प्राचीन परकोटे को निर्माण कराओ। 12वीं शताब्दी में अति दुर्गम दुर्ग को निर्माण कराओ। कुंडार अब गढ़कुड़ार के नाम से विख्यात हो गए। यही बीच पंजुन राय कछवार महोबा राजकुमार खेत सिंह की ख्याति से ईर्ष्या करने लगे। उनने पृथ्वीराज चौहान के भाई कानापाल चौहान से मिलकर खेत सिंह खंगार की हत्या की योजना भी बनाई, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिली। जब एक युक्ति ढूंढी गई कि कायना शेर से लड़के खेत खंगार को मरवा दो जाए। इसके बाद इनने पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्ताव रखे कि आप तो कत्ते के खेत सिंह तो शेर से लड़ ले, तो अगर क्या बात सही है तो एक बार फिर से सबके सामने शेर से लड़वा के देखे जाए। पृथ्वीराज ने भी अनुमति दे दी। योजना के तहत जंगल में एक मंच बनाओ गया। आसपास के सभी राजे महाराजे सामंत आमंत्रित करे गए। नियत समय पे जंगल में हाका करेगा और शेर के निकलते ही साथ खेत खंगार भिड़ गए। जंगली मैदान में एक निहत्त तो विशाल का शरीर हष्ट पुष्ट गलीलो पुरुष खेत सिंह ने शेर को मुकाबला करे। उनने हमला कर शेर के दो ही पांव को अपने हाथों से पकड़ लो और अपने हाथ से चीर दो। शेर के मरते साथ लोग झूम उठे और चिल्लान लगे, शेर चिरा शेर चिरा। और ई के बाद मंच पे तालियां बजने लगी। पृथ्वीराज चौहान भी झूम उठे और खेत सिंह खंगार को जय घोष भी सब तरफ से गूंज उठे। महाराजा
पृथ्वीराज चौहान ने ई घटना को अविस्मरणीय बनावे के लाने ऊ जगह एक ग्राम बसावे को निर्णय लो और ऊ को नाम रखेगा सिरचिरा। ई के बाद महाराजा खेत सिंह खंगार ने लंबे समय तक शासन करे। खंगार वंश के अंतिम शासक मान सिंह की एक सुंदर राजकुमारी हती जिनको नाम केसर हतो। उनके रूप की चर्चा दिल्ली तक हती। मोहम्मद तुगलक ने राजकुमारी से शादी को प्रस्ताव रखे जो मान्य भव। ई के बाद उन्हें 1343 ईस्वी में गढ़कुंडार पे आक्रमण कर दो। ई में खंगारों की पराजय भई। राजकुमारी केसर ने अन्य महिलाओं के संगे कुआं में कूद के प्राण त्याग दे अपनी अस्मिता की रक्षा करी। केसर दे की गाथा आज भी जीवंत है ते के लोकगीतों में सहेजी गई है और संग गई खंगार राजवंश की पूरी शौर्य गाथा। खेत सिंह खंगार महाराज की पूरी शौर्य गाथा आज भी बुंदेलखंड के लोगन में जीवित है, उनके हृदय में भी जीवित है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.